नमस्ते प्यारे भैया और बहनों। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक धोरीना में आपके विज्ञान की कक्षा में स्वागत है, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान को लेकर, जिसमें पहला अध्याय है पादपों में पोषण नाम से है। नए सिलेबस के अनुसार पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, इस प्रक्रियाओं के बारे में अपन जानेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, इस अध्याय में हम पोषण एवं पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जानकारी प्राप्त करने से पहले कुछ एक हमारे दिमाग में प्रश्न उठते हैं, जैसे कि पादप का अर्थात पौधे का भोजन क्या होता है और वो इसे भोजन को कहाँ से प्राप्त करता है। स्वयं बनाता है या तैयार किया हुआ खाना मिलता है। अगर स्वयं बनाता है तो इसका रसोई घर कहाँ होता है, इसमें रसोईया कौन बैठता है, कहाँ पर बैठता है। बहुत सारे प्रश्न हैं ऐसे। ज़्यादातर भैया बहन यही बताते हैं कि पादप भोजन स्वयं बनाते हैं और CO2 और H2 से भोजन बना लेता है। लेकिन उन सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि CO2 अपन को भी मिल जाती है, H2 अपन अर्थात जल अपन को मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश भी अपन को मिलता है, लेकिन अपन स्वयं भोजन क्यों नहीं बनाते। और पादप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं हमारे दिमाग में आते हैं। इन सभी प्रश्नों का जवाब के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न ये बनता है पादपों में पोषण। तो पोषण क्या चीज़ है। तो पोषण सजीवों के द्वारा अपने स्वास्थ्य और शरीर की वृद्धि, विकास और भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि कोई भी सजीव जीवित रहने के लिए भोजन करेगा, अर्थात भोजन करने से उसको ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा से वो कोई भी कार्य कर सकता है। और सरल भाषा में कहे तो पोषण एक लाइन में ये कह सकते हैं, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया ये पोषण कहलाती है। और भोजन में जो मुख्य तत्व होते हैं वो पोषक तत्व कहलाते हैं। फिर अगली स्लाइड में अपन ये देखते हैं हाउ डू प्लांट मेक फूड। पौधा अपना भोजन स्वयं कैसे बनाता है। जैसे कि पौधे से अपन भोजन खुद प्राप्त करते हैं। कुछ एक भोजन तो अपन सीधे प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि ये दिखाई दे रहे हैं फ्रूट, फल, वेजिटेबल अर्थात सब्जियां, लीव्स, पत्तियां, ये अपन पौधे से जो सीधे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ भोजन है जो अपन सीधे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जानवर से भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि मीट है, एग है, बहुत सारे ऐसे जो नॉन वेज के रूप में भी है। तो ये सभी जानने के लिए अपन है जो पादपों के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लांट्स, सभी जानवर इंसान हम किस पर निर्भर हैं, प्लांट पर निर्भर है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये बीच में एक पौधा दिखाई दे रहा है आपको। इस पौधे से सभी है जो भोजन प्राप्त करते हैं, अर्थात पादप पर निर्भर हैं। इसमें अगले स्लाइड में आप देख रहे हैं एक है जो हिरण है, घास को खा रहा है और हिरण को शेर खा रहा है। इसमें अगर घास नहीं होती तो हिरण जीवित नहीं रह पाता, और हिरण जीवित नहीं रह पाता तो ये आगे शेर दिखाई दे रहा है, ये भी मर जाता। जैसे कि घास नहीं होती तो हिरण मर जाता, और हिरण पर निर्भर आगे शेर है तो वह जो शेर भी मर जाता है। इस प्रकार प्रकृति में पौधे का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे ही प्रकृति संतुलित रहती है। अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं द फूड प्रोड्यूसर, मतलब प्लांट है जो फूड प्रोड्यूसर, पादप भोजन उत्पादक कैसे, मतलब पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, इस कारण अपन है जो फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। इसमें ये भोजन सीधे पौधे से अपन प्राप्त करते हैं, जैसे कि इसमें फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। और इस पौधे में भोजन बनाने के लिए मुख्यतः जो अंग है इसमें दर्शाया गया है लीफ, स्टेम, रूट, ये मुख्य रूप से भूमिका अदा करते हैं। अलग अलग इनका कार्य होते हैं। अब अपना प्रश्न ये बनता है कि पादप इन अंगों की सहायता से अपना भोजन कैसे बनाता है। तो अपन इसका एक उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जैसे कि अपने घर पर भोजन बनता है, अपने माता जी माना कि चावल पका रही हैं, तो चावल पकाते हैं तो सबसे पहले चावल पकाने के लिए अर्थात उसको गर्म करने के लिए स्टोव की ज़रूरत रहती है।
स्टोव की है जो पूर्ति के लिए, इसी प्रकार पौधे को भी अपना भोजन बनाने के लिए सूरज की गर्मी की ज़रूरत रहती है, वो स्टोव की तरह कार्य करता है। फिर है जो चावल को गर्म करने के लिए उसके साथ में पानी की भी आवश्यकता रहती है, पानी भी डालना पड़ता है। तो इसी प्रकार पौधे को भी सूरज के साथ में पानी की आवश्यकता रहती है, जो पानी अपन देते हैं या ज़मीन से जो जड़ की सहायता से ये ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त मतलब सनलाइट हो गया, H2O जल हो गया, इसके अतिरिक्त CO2 भी ग्रहण करता है। ये वातावरण से सीधे पत्तियों के द्वारा ग्रहण करता है। इसमें देख रहे हैं स्लाइड में आप, जो रूट होती है, जड़ होती है, जड़ों की सहायता से पानी ऊपर चढ़ता है, तने तक भेजा जाता है, और तना है जो आगे पत्तियों तक भेजता है। और पत्तियों में विभिन्न प्रकार की सिराएँ और सिरिकाएँ होती हैं, जिसमें मोटी सिरा होती हैं, जिसे मेन वेन कहते हैं, और जो पतली सिरा आप देख रहे हैं, इसे सब वेन कहते हैं। वाई आर लीव ग्रीन? हाँ, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। पत्ती हरी क्यों होती हैं या हरे रंग की क्यों दिखाई देती हैं? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से पत्ती हरी होती हैं? अर्थात हमारा जो पहला एक प्रश्न भी आया था, पत्ती, हाँ, प्रश्न ये था अपना, पादप भोजन क्या स्वयं बनाता है? हाँ, उसमें भोजन है जो स्वयं बनाता है। आपका आंसर राइट है। और स्वयं बनाता है तो उसमें रसोई घर यही अंग है, जो पादप का रसोई घर है, ये यही अंग होता है। अर्थात पत्ती होती है वो पादप का रसोई घर होता है। और इसमें एक है जो हरे रंग का द्रव्य मिलता है, जिसे बोलते हैं क्लोरोफिल, वो होता है इनका रसोई घर। क्लोरोफिल को रसोई घर होता है, रसोई घर पत्तियाँ होती हैं, और क्लोरोफिल होता है वो रसोईया कहलाता है। अर्थात क्लोरोफिल के कारण ही इसमें मतलब पौधे में भोजन बनता है, और वो वर्णक हमारे शरीर में उपस्थित नहीं है। इस कारण अपन भोजन अपन स्वयं नहीं बना पाते हैं। अपन को भी CO2 मिलती है, H2O मिलती है, और सूरज का प्रकाश मिल रहा है, लेकिन हमारे अंदर है जो ये हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल नहीं होता है। इसकी वजह से अपन भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। तो आपके उस प्रश्न का आंसर मिल चुका है अभी तक। हाँ, अब पत्तियाँ के अंदर सूक्ष्म आपको रंध्र भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें स्टोमेटा बोलते हैं। और ये स्टोमेटा की सहायता से CO2 पादप ग्रहण करता है और O2 को निष्कासित करता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। फिर है जो पानी और खनिज, ये जड़ों की सहायता से जो ज़मीन से खींच लिए जाते हैं, और फिर है जो तने में भेज देते हैं, और तना आगे जो पत्तियों को भेज देता है। और फिर है जो पत्तियों के अंदर बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करता है, और यहाँ पर खाना बनता है। और खाना बनने के बाद में ये पत्ती है जो आगे तने को भेज देती है, और तना आगे पूरे पादप में खाने को भेज देता है। इस प्रकार इसमें निश्चित समय पर है जो ये रसोई तैयार हो जाती है, और पूरे प्लांट में इस प्रकार से परिवहन होती रहती हैं। और ये जो क्रिया है, इन्हें बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अर्थात CO2 प्लस H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में ग्लूकोज, जिन्हें बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का प्रकार, उसके साथ में O2 गैस और ऊर्जा मुक्त होती है। और ये जो प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ऐसी बहुत सारी प्रक्रिया पत्तियों के अंदर होती हैं। ये पत्तियों का मुख्य कार्य है। किचन ऑफ प्लांट लीव्स, हाँ, पत्तियां हैं जो पादप का रसोई घर कहलाती हैं, और रसोईया होता है वो क्लोरोफिल, इस पत्ती के अंदर वाला भाग होता है, उन्हें रसोईया कहते हैं। ग्लूकोज, हाँ, एक प्रश्न अपना पहले शुरुआत में ये भी बना था, जो पादप का भोजन क्या होता था, ये वाला प्रश्न था। हाँ, तो पादप का भोजन होता है ये ग्लूकोज ही होता है। और ग्लूकोज है जो पादप अपने मतलब शरीर की मरम्मत क्रिया, नई पत्तियाँ, टहनियों के लिए उपयोग में लेता है। और इसके अतिरिक्त जो खाना होता है जो स्टार्च में बदल दिया जाता है, और वह फिर है जो अपन को प्राप्त होता है। जैसे कि कैरेट, गाजर में जो अतिरिक्त भोजन होता है उसकी जड़ों में संचित रह जाता है। और पोटैटो, आलू में है जो अतिरिक्त भोजन तने के रूप में संग्रहित रहता है। इसके अलावा कुछ पादपों में बीजों के रूप में भी संग्रहित रहता है, और जिससे जैसे कि जानवर है और पक्षी है और हम इंसान भी है जो उसके दाने के रूप में भोजन इकट्ठा रहता है, उसका उपयोग करते हैं। अर्थात अपना भोजन अपन करते हैं जो पादपों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से पादप अर्थात पौधा और मानव जीवन एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वे हमारे लिए भोजन और O2 देते हैं,
और हम उसको है जो वापस CO2 भी देते हैं, पानी भी देते हैं, खनिज भी देते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हमें पौधों की रक्षा करनी चाहिए। तो इस वीडियो में अपन बहुत सारे प्रश्नों के जवाब है जो आसानी से मिल गए हैं, देखे हैं। तो इस प्रकार अपन पौधे को रक्षा करनी चाहिए, पादपों की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए और प्लांट मोर ट्री। इस प्रकार पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। आज के इस वीडियो में जो आपको गृह कार्य के प्रश्न 2 दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है पोषण किसे कहते हैं और दूसरा प्रश्न पौधे अपना भोजन स्वयं कैसे बनाते हैं। ठीक, धन्यवाद।